2025 के स्टार्ट में नए आरबीआई गवर्नर आए और उन्होंने पॉलिसी डायरेक्शन को कंप्लीटली ग्रोथ ओरिएंटेड की ओर शिफ्ट किया। बैक टू बैक रेपो रेट कट्स किए गए और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, जहां 50,000 करोड़ का टारगेट था और आरबीआई ने 44,000 का टारगेट अचीव किया। इससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इंप्रूव होने लगी और क्रेडिट फ्लो नॉर्मलाइज होने के साइंस दिखने लगे। एक और मेजर पॉलिसी रिवर्सल ये आया कि पिछले गवर्नर के टाइम पर बैंक्स के लिए एनबीएफसीज को लेंड करने पे हायर रिस्क वेट्स अप्लाई किए गए थे, जिसे बैंक्स हेजिटेट कर रहे थे एनबीएफसीज को फंड करने में। अब नए गवर्नर ने ये रूल रिलैक्स कर दिया, मतलब फंडिंग एनवायरनमेंट एनबीएफसीज के लिए ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है और बैंक अब इजीली लो इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंड कर पाएंगे। और ये क्रेडिट ग्रोथ का इफेक्ट आपको H2 FY26 से देखने को मिल सकता है। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए रिस्क वेटेज चेंज किया है लोन साइड पे। अगर एनबीएफसी लोन देती है गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इन लोन के अगेंस्ट अब उनको कम पैसा साइड में रखना होगा, जिस कारण से वो अब ज्यादा फाइनेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं किसी एनबीएफसी ने 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया किसी कंपनी को। रिस्क वेट 50% है, यानी 50 करोड़ ही रिस्क वेटेड एसेट काउंट होगा। एनबीएफसी को अपनी कैपिटल का 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अगेंस्ट रखना होता है। इस केस में 50 का 15% यानी 7.5 करोड़ रखना होगा। मतलब अब सिर्फ 7.5 करोड़ कैपिटल बफर रखना होगा अगेंस्ट 15 करोड़ विच वाज अर्लियर। मतलब जैसे 100 करोड़ के लोन के लिए एनबीएफसी को पहले 15 करोड़ साइड पे रखना पड़ता था, अब सिर्फ 7.5 करोड़ साइड पे रखना पड़ेगा, यानी वो अब अपनी लेंडिंग कैपेसिटी सीधा डबल कर सकती है।